इसको यूज करने का जो तरीका है पहली अल्ट्रासाउंड है किट लेने से पहले की, और ये बाद की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है। इस वजह तो जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आने के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेगआउट किट के ऊपर, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस किट को कैसे यूज करना होता है और किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इस किट को आप लोग कितने दिनों की प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो और इसको यूज करने का जो तरीका है वो क्या रहता है। लेकिन ये बात बताने से पहले मैं आपको इस किट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को अक्सर इस जानकारी का पता नहीं होता और लोग इस किट को ब्लैक में खरीद लेते हैं दुगने तिगने प्राइस रेट में। तो देखिए, ये जो किट है इसे हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केसेस में यूज करते हैं। जैसे कि अगर किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या फिर कोई लड़की है जो अनमैरिड है और उसको प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर महिला को कोई दिमागी बीमारी है, या महिला के लिए जो प्रेगनेंसी है वो जानलेवा है, जान जाने का खतरा रहता है, या फिर बच्चे में किसी प्रकार का बर्थ डिफेक्ट हो, या बच्चे की दिल की धड़कन ना आई हो, या फिर महिला का मिसकैरेज हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस किट को यूज कर सकते हैं। अब ज़्यादातर केसेस में लोगों को लगता है कि भारत में इस किट को यूज करना गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आती है तब तक आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके प्रेस्क्राइब्ड मेथड से इस किट को यूज कर सकते हो। ये आप लोगों का कानूनी हक होता है। फिर जब डॉक्टर आप लोगों को इस किट को प्रेस्क्राइब कर देंगे तो ये किट आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके परचेज कर सकते हो। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस किट को आप लोग कितने दिनों की प्रेगनेंसी में सेफली यूज कर सकते हो। तो इस किट को आप लोग 30 दिनों से लेके 49 दिनों की प्रेगनेंसी में सेफली यूज कर सकते हो। अब जो प्रेगनेंसी के दिन है वो आप लोगों को कैसे काउंट करने हैं? प्रेगनेंसी के दिन काउंट करने के लिए आप लोगों ने जिस दिन रिलेशन बनाया है वहां से आप लोगों को काउंट नहीं करनी है। प्रेगनेंसी के दिन हमेशा जिस दिन फीमेल को लास्ट बार पीरियड स्टार्ट हुए थे वहां से काउंट करने होते हैं, जिसे हम लोग LMP डेट बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ केसेस में लोगों को जो प्रेगनेंसी है वो 49 दिनों के बाद पता लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इस किट को 63 दिनों के अंदर अंदर सेफली यूज कर सकते हो डॉक्टर के सुपरविजन में, मतलब कि डॉक्टर के देखरेख में। बट अगर आप लोग इस किट को 63 दिनों से ज्यादा की प्रेगनेंसी में यूज करोगे तो ये किट अपना काम नहीं करेगी। किट देने पर या तो प्रेगनेंसी के कुछ प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे, कुछ यूट्रस में रह जाएंगे, या फिर महिला को ज़्यादा तेज ब्लीडिंग होगी जिससे महिला का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और जो महिला है वो शॉक में जा सकती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस किट को आप लोग कैसे यूज़ करोगे। और देखिए गाइज, ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर पेशेंट की आप अल्ट्रासाउंड देख सकते हो। ये पहली अल्ट्रासाउंड है किट लेने से पहले की, और ये बाद की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है, नॉर्मल स्कैन आया हुआ है। बट इस मेथड को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है जब आप लोग इस किट को यूज करोगे। तो देखिए, इस किट को यूज करने से पहले आप लोगों को ये श्योर करना है कि जो महिला के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल है, जो फीमेल इस किट को ले रही है उनके अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए। जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई फीमेल खून पतला करने वाली गोली ले रही है जैसे कि इकोस्प्रिन या एस्प्रिन, तो वो 7 दिन पहले बंद करनी होती है, फिर वो इस किट को ले सकते हैं। नंबर 3, इस किट को लेने से पहले आप लोगों को एक अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने में जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है उसमें आप लोगों को एक डार्क लाइन दिखाई देती है और एक हल्की लाइन दिखाई देती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो ऑलरेडी महिला के लिए जानलेवा कंडीशन होती है जिसमें हम लोगों को इमीडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है। अब अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस होता है और अगर कोई महिला इस किट को खा लेती है तो उनको तेज दर्द शुरू होता है, और जो ब्लीडिंग है या तो वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होती है या फिर महिला को बहुत ही लाइट ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में होता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस किट को आप लोगों को कैसे यूज करना होता है। देखिए, इस किट में 5 गोलियां होती हैं। जो पहली बड़ी गोली है वो मिफेप्रिस्टोन की होती है 200 मिलीग्राम की,
और जो पेंडिंग 4 गोलियां आप लोग देख रहे हो ये मीजोप्रोस्टोल की होती है। प्रत्येक गोली 200 माइक्रोग्राम की होती है। अब जो पहली बड़ी गोली है, अगर कोई महिला इस गोली को खाती है तो उससे उनकी शरीर में ये गोली जाके प्रेगनेंसी के लिए जो जरूरी हार्मोन है उसको रोक देती है, उसके लेवल को ये फॉल करा देती है, जिससे क्या होता है जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको खुलने में लगभग 36 से 48 घंटों का समय लग जाता है। फिर जो बची हुई 4 गोलियां हैं मीजोप्रोस्टोल की, जब फीमेल इस गोली को खाती है तो उससे उनके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न पैदा होती है। अब देखिए होता ये है कि जब बच्चा यूट्रस में जाता है, बच्चेदानी में जाता है, तो वो बच्चेदानी की वॉल के साथ चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, राइट। जब महिला इन 4 गोलियों को खाती है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न पैदा होती है, जिससे जो बच्चा चिपका हुआ है वो उखड़ जाता है और ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह तो ऑलरेडी खुल गया है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और फिर जो बेबी है और जो प्रेगनेंसी के टिश्यूज हैं वो ब्लीडिंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो गाइस आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो किट है आप लोगों को कैसे यूज करनी है। इस पॉइंट के बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो किट आप लोगों ने यूज की है ये अपना काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो देखिए इस किट की जो पहली गोली है जो मीफेप्रिस्टोन की है वो आप लोगों को दिन के समय लेनी है। तो मान लीजिए कि किसी महिला ने ये गोली आज से स्टार्ट करनी है, तो उन्हें क्या करना है, सुबह 8 बजे हल्का ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है। नाश्ते में वो कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, डबल रोटी, कुछ भी। और उसके 2 घंटे के बाद सुबह 10 बजे पहली बड़ी गोली जो मीफेप्रिस्टोन की है वो उनको पानी के साथ लेनी है। जैसे हम लोग सामान्य कोई गोली निगल जाते हैं वैसे ही निगलनी होती है, ठीक है। फिर परसों को 48 घंटे का गैप रख के परसों को सुबह 8 बजे फिर से उनको हल्का नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है। और 2 घंटे बाद सुबह 10 बजे परसों को ये जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे 2 मीजोप्रोस्टोल की गोलियां देख रहे हो ये उन्हें गालों के बीच रखनी है, जिसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। जो गम्स और चीक्स के बीच की कैविटी है बक्कल कैविटी, वहां पर रख सकते हैं। एक गोली इस साइड, एक गोली इस साइड, या फिर 2 गोलियां एक साथ जीभ के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये गोलियां कैसे रखेंगे, क्योंकि गोलियां तो टेस्ट में बिल्कुल कड़वी होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट में ये जो गोलियां हैं ये टेस्ट लेस होती हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये गोलियां घुलेंगी वैसे वैसे आप लोगों को चौक जैसी फीलिंग आ सकती है। ये गोलियां घुलने में 30 मिनट का टाइम लेती हैं और जो थूक होगा, जो सलाइवा होगा, उसको आपको फेंकना नहीं है, वो आपको निगलना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि इस गोली को वो लोग पानी के साथ लेते हैं। अगर आप लोग इस गोली को पानी के साथ लोगे तो ये जो गोलियां हैं ये अपना पूरा असर नहीं दिखाती हैं। कुछ लोग इस गोली को 48 घंटे से पहले ले लेते हैं। तो अगर आप लोग 48 घंटे से पहले मीजोप्रोस्टोल लोगे तो बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं होगा, जिससे ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, या फिर कुछ केसेस में तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट नहीं होती है। और अगर कुछ केसेस में जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो बच्चे के कुछ प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे, कुछ यूट्रस के अंदर रह जाएंगे, जिससे आप लोगों का इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर जब 10 बजे आप लोग ये गोलियां लोगे तो उसके 3 घंटे के गैप के बाद आप लोगों को फिर से 1 बजे दोबारा से सेम तरीके से 2 गोलियां जीभ के नीचे या फिर गालों के बीच में रखनी है। कुछ डॉक्टर आप लोगों को एक साथ 4 गोलियां मीजोप्रोस्टोल की वजाइना में रखने की एडवाइस भी देते हैं। ये तरीका भी काम करता है, लेकिन इससे रिस्क भी रहता है। रिस्क ये रहता है कि कभी कभी महिला से जो गोलियां हैं वो एक्सपेल आउट हो जाती हैं, मतलब बाहर निकल जाती हैं। अब जब गोलियां बाहर निकल जाएंगी तो गोलियां काम नहीं करेंगी, जिससे आप लोगों का इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है। कभी कभी लोगों को हम लोग बोलते हैं कि भाई गैप के साथ आप लोगों ने मीजोप्रोस्टोल लेनी है, लेकिन जो लोग हैं वो एक साथ 4 गोलियां जीभ के नीचे या गालों के बीच में रख लेते हैं। अब इतनी हैवी डोज से क्या होता है, वॉमिट होने के चांसेस रहते हैं, उल्टी आने का खतरा रहता है। अगर उल्टी आ जाएगी तो आप लोगों को दोबारा से ये जो गोलियां हैं रिपीट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग कैसे पता करोगे कि जो प्रोसेस चल रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो देखिए, जब आप लोग पहली बड़ी गोली लोगे मीफेप्रिस्टोन की तो इस गोली को लेने से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि सर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है,
पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो देखिए पहली बड़ी गोली से पीरियड्स या ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। हालांकि कुछ केसेस में महिला को खून के धब्बे दिख सकते हैं, लाइट ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो भी जाए तो आप लोगों को पूरा जो प्रोसेस मैंने बताया है वो सेम टू सेम कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा देखा गया है कि महिलाओं को चक्कर आते हैं, कमजोरी फील होती है, नोजिया वोमिटिंग होता है, जो कि पहली गोली के असर के कारण है, जो कि ये दर्शाता है कि जो पहली गोली है ये अपना काम कर रही है। इसके बाद जब आप लोग मीज़ोप्रोस्टोल की गोलियां लोगे, जो 10 बजे मैंने आपको बताई है, इस गोली को लेने के बाद पेट में तेज दर्द शुरू होता है और कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं और कई महिलाओं को सर्दी लग के बुखार आता है। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो परेशानियां हैं ये 24 से 72 घंटे में अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। अब बात आती है कि मीज़ोप्रोस्टोल लेने के बाद जो ब्लीडिंग है वो कितने टाइम में स्टार्ट होती है। तो जब आप लोग मीज़ोप्रोस्टोल लोगे 10 बजे तो जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाती है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में इसको स्टार्ट होने में 24 घंटे का टाइम भी लग जाता है। फिर बात आती है कि जो ये ब्लीडिंग है ये कितने दिनों तक होती है। तो ये जो ब्लीडिंग है ये मैक्सिमम 7 से 12 दिन तक होती है। मतलब 7 से 12 दिन में ये जो ब्लीडिंग है एक बार तो पूरी हैवी होगी, फिर धीरे धीरे कम होते होते ये बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। फिर बात आती है कि आप लोग कंफर्म कैसे करोगे कि ये जो ब्लीडिंग है ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो देखिए शुरुआती जो 24 घंटे होते हैं उसमें हैवी फ्लो रहता है, पीरियड से भी तेज फ्लो रहेगा। उसमें आप लोगों को बड़े बड़े क्लॉट्स पास आउट हो सकते हैं, खून के थक्के निकल सकते हैं जिसका साइज नींबू जितना भी हो सकता है। पहले 24 घंटे में आप लोगों को सफ़ेद कलर का मास टाइप का टिश्यू भी देखने को मिल सकता है जिसे हम लोग जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता लगता है कि हैवी फ्लो या हैवी जो ब्लीडिंग है वो आप लोग कैसे कंसीडर करोगे। तो देखिए अगर किसी महिला को 2 घंटे में 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो महिला है उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो हैवी फ्लो है ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप लोगों को डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग कैसे कंफर्म करोगे कि आप लोगों की जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन ये बात बताने से पहले आप लोगों को पूरे प्रोसेस में कुछ जरूरी बातें भी ध्यान में रखनी है। नंबर 1, जब मीज़ोप्रोस्टोल की गोलियां खाते हैं तो उससे पेट में तेज दर्द होता है और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और जो ब्लीडिंग है वो इतनी तेज होती है कि लोग अक्सर घबरा जाते हैं। तो पहली बात तो आप लोगों को घबराना नहीं है। मीज़ोप्रोस्टोल लेने के बाद जो तेज ब्लीडिंग है वो 24 घंटे तक हो सकती है। नंबर 2, जो मीज़ोप्रोस्टोल की गोलियां हैं जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले तेज दर्द होता है, और ऐसे में जो लोग हैं वो एंटीस्पास्मोडिक ड्रग खा लेते हैं, मतलब कि पेट में दर्द वाली गोलियां खा लेती हैं, जैसे कि मेफ्टाल्सपास या एनाफोर्टन टैबलेट्स। ये गोलियां आप लोगों को नहीं खानी है। इन गोलियों को खाने से मीज़ोप्रोस्टोल का असर कम हो जाता है, जिससे आप लोगों को इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है। अब गोली कौन सी खानी है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 3, किसी भी गोली को लेने से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप लोगों को पूरी कंप्लीट किट खानी कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि पहली गोली खाई ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो आप लोग 4 गोलियां ना खाओ। कंप्लीट किट खाना, वरना आप लोगों का इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है। अगला ये है कि अगर किसी महिला को 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है और पेट में दर्द, तेज दर्द बना हुआ है, और वो जो दर्द है वो दर्द वाली गोलियां खाने के बाद भी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप लोगों को इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर अगर किसी महिला को बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ केसेस में इन्फेक्शन होने के कारण बुखार आता है। फिर अगर वजाइना के रास्ते से कुछ मवाद टाइप का निकल रहा है, पस टाइप का निकल रहा है, तो आप लोगों को डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग कंफर्म कैसे करोगे कि आप लोगों की जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग 14वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मान लीजिए कि किसी भी महिला ने 1 तारीख को किट ली है तो हम लोग 14 तारीख को एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि 14 दिन से पहले अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते हो तो यूट्रस में ब्लड क्लॉट्स आपको दिख सकते हैं। अब जो लोग अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं
वो 21 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोग 21 दिन से पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में एक लाइट लाइन दिख सकती है, जिससे आप लोगों को घबराना नहीं है। 21 दिन के बाद अगर आप लोग दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे और अगर आप लोगों की प्रेगनेंसी क्लियर होगी तो आप लोगों को ये लाइन डिसअपीयर हो जाएगी और जो टेस्ट है वो कंप्लीटली नेगेटिव आ जाएगा। आगे हम लोग इस किट के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग इस किट को मैक्सिमम कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस किट को आप लोग 2 साल में एक बार यूज कर सकते हो। अगर पहले यूज करोगे तो इस किट के फेलियर रेट इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है। नंबर 2, क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस किट को यूज कर सकते हैं? तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन गोलियां खाने के 24 घंटे तक आप लोगों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। और जब आप लोग ब्रेस्ट फीड कराओगे तो जो फर्स्ट मिल्क होगा उसको आप लोगों को डिस्कार्ड करना है, मतलब कि निकाल के फेंक देना है, फिर आप बच्चे को फीड करा सकते हो। नंबर 3, क्या इस किट को लेने से फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस किट को यूज करने से फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप लोग गलत तरीके से, गलत रूट से, गलत टाइमिंग से इस किट को बिना डॉक्टर की एडवाइस से बारी बारी यूज करोगे तो उससे आपकी यूट्रस की लाइनिंग खराब हो सकती है और फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने का रिस्क रहता है, जिससे आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में परेशानी आ सकती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस किट को लेने के बाद आप लोग कौन सी दर्द वाली गोलियां खा सकते हो। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि दर्द के लिए आप लोगों को एंटी स्पास्मोडिक ड्रग नहीं लेनी है। तो आप लोग ऐसे केस में नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग ले सकते हो, कैटेगरी की कोई भी मेडिसिन, जैसे कि ब्रूफन 400 mg की टैबलेट आती है, जो कि यूजली ऐसे केसेस में हम लोग एडवाइस करते हैं लेने के लिए। हम लोग डिस्कस करें इस किट के रिगार्डिंग मेरी ओपिनियन की, तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग इस किट की बजाय कोई अच्छी ब्रांडेड किट का यूज करें, जैसे कि अनवांटेड किट, मेफेजेस्ट किट, खुशी एमटी किट या कॉन्ट्रापिल। ये किट काफी अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। यहां तक सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।